रानी तारा उसी बगीचे के बीच में रो रही है, कहने लगी है कन्हैया तुझे पता है तू तो मुझे छोड़ के जा रहा है लाला। संकट तो मैंने सहे थे, मैंने बड़े बड़े सपने देखे थे, तेरे पीछे बेटा मैंने किसकी न सुनी, तेरे पीछे लाला मैंने अवध नगरी को छोड़ दिया है, तेरे पिता ने सत्य की पैद ठान रखी है बेटा। कन्हैया अगर तू इस दुनिया से चला गया तो मेरा भला इस दुनिया में कौन है, और बेटा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम्हारे पिता को खबर मिली तुम्हारी तो बेटा वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पिता मुझे मार देंगे। बेटा एक बार इस दुखिया को समझा तो दो, इस डाहिन को समझा जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, किस तरीका से रहूंगी। बेटा तुम दुनिया छोड़ के चले जाओगे तो मेरा इस दुनिया में काम नहीं है, मैं तो किसी कुएं या तालाब में गिर तुम के प्राणों को त्याग दूंगी। महाराज संतान को माँ नहीं प्यारी होती है पर माँ बाप को हमेशा संतान प्यारी होती है। आज जैसे ही सुना उसी समय देरी नहीं करते हैं, उन्हें बेटा रोहित ने जवाब दिया माँ भला मेरी श्वासें चल रही हैं, जो भी सुख या दुख की तो किसी से नहीं कह सकती है, किसी से नहीं बातें कर सकती है, वो तो मुझे पता है माँ। अगर सुख और दुख की कहनी हो तो तू मेरे से कह सकती है। मैया से अपने रोहितास ने जवाब दिया है। उसी समय रोहित माँ से समझा के बोला
बेटा आज देवी नहीं होती है वही बेटा अपनी सांसें चल रही थी। माँ से जवाब दिया, माँ आप कहना चाहती हो वो कह सकती हो। मैया ने महाराज इतनी समय में रोने के वक्त कुछ नहीं कह पाया। आज उसी समय वो महाराज बेटा उन्हें स्वर्ग सिधार जाता है। बेटा रोहित स्वर्ग के लिए चला जाता है। महाराज हंसा तो उड़ गया, केवल माटी पड़ी रह गई है उसी बगीचे में। जब माटी पड़ी रह गई तो उधर रानी तारा के पास कोई नहीं है। माँ मोर को देखती है, बार बार बेटा के ऊपर रोती है, पर महाराज ऐसा कोई भी नहीं उस बगीचे में जो उस दुखिया को समझा सके, उस दुखिया को धीरज बता सके, कोई नहीं है। इतनी देर में महाराज वो दुखिया अपने बेटे पर रो रही है। मैया पागल सी हो गई। हर माँ अपनी संतान का जब महाराज 5 बेटे हो, जैसे एक बेटा चला जाए तो उस माँ से पूछो कि उसने कैसे जन्म दिया और कैसी संतान को पाला है। यहाँ तो उस माँ का इकलौता ही पुत्र है, आगे पीछे कोई नहीं है। वो भी पुत्र इस दुनिया को छोड़ के चला गया। वो महाराज उस माँ को धीरज कैसे बंध सकती है। इतनी देर में महाराज उन्हें उस बगीचे के माली का आना होता है। जब माली आया, माली ने देखा कि एक दुखिया अपने पुत्र पर पड़ी रो रही है। जवाब दिया, भैया देखो मेरे बेटे की सांस अगर थोड़ी सी चल रही हो तो मेरे बेटे को ले जाकर के अस्पताल में भर्ती कर दीजिए। जैसे महाराज नबज पकड़ी तो वो तो हंसा तो वहाँ से रम जाता है। जवाब दिया, बहन आप पागल हो गई है, ये बेटा तो इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, इसकी तो सांसें नहीं चल रही हैं। आप ऐसा करो बेटे को ले जाओ, इसका दाह संस्कार कर दो। जैसे ही सुनी जवाब दिया, भैया आपको कहने में शर्म नहीं आ रही है, मैं भला अपने पुत्र को कैसे लेके जा सकती हूँ। जो अपने बेटे का दाह संस्कार अपने हाथों से करे। बेटा भैया अगर तुम ही मेरे साथ चलो, मेरे बेटे का तुम ही दाह संस्कार कर दो। जवाब दिया, बहन मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानती हो, मेरे बगीचे से अपने पुत्र को लेके चली जाओ। अगर नहीं करती हो और ये गुप्ती महाराज हमें 50 पे लेकर के सम्मानित कर रहे हैं।